ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड एंड चैप्टर। सो ये अंत्य खंड वाला लीला तो संडे संडे हम लोग करते हैं। और डेली का एक मिनट, मेरा लैपटॉप हैंग हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस। हाँ। सो अंत्य खंड की लीला हम लोग आदि खंड चैप्टर चैप्टर 16 हरिदास ठाकुर की महिमा के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो हरिदास ठाकुर का गुणगान वो सपेरे ने किया था एक्चुअली में। नागराज सपेरे के माध्यम से के शरीर में प्रवेश करके हरिदास ठाकुर का गुणगान करते हैं। बहुत अद्भुत गुणगान की, यहाँ तक कि आखिरी जो महिमा बताए सर्वदिके हेना मते वैशेना ठाकुर हरिदास गौरचंद्र न करे न भक्तिर प्रकाश सवार परम प्रीति हरिदास प्रति नाग मुखे सोनी हर्षित हैलाती। ये हरिदास ठाकुर को इस प्रकार से महिमा की। हाँ, फाइनल जो महिमा बताया हरिदास ठाकुर के बारे में, नागराज बोले सकृत जय बलि बेका हरिदास नाम सत्य सत्य से जाई बेक कृष्ण धाम। सकृत, एक बार भी कोई हरिदास ठाकुर को स्मरण कर लेता है, नाम लेता है उनका विदाउट ऑफेंस, हाँ बट ये कंडीशन है, सो वो निश्चित रूप में कृष्ण के धाम जाएगा। और आपको एक प्रैक्टिकल बात बताते हैं, भगवान के नाम का जप करते वक्त अगर आपका मन बहुत भटकता है, रुचि नहीं आ रही है, आप बोर फील कर रहे हैं या भगवान के नाम में रुचि बढ़ाना चाहते हैं, भगवान का नाम और ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहते हैं, तो ऐसे भक्तों को, ऐसी इच्छा रखने वाले भक्तों को हरिदास ठाकुर का स्मरण और प्रार्थना उनको नियमित रूप से करना चाहिए। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय बोलते हुए नाम जब स्टार्ट करना चाहिए, उनको प्रार्थना करना चाहिए कि हे वैष्णव ठाकुर नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, आप कृपा करें, आपके प्रिय हरिनाम प्रभु के प्रति मेरे हृदय में आसक्ति और रुचि विकसित करिए। आप नामाचार्य, इसलिए महाप्रभु हरिदास ठाकुर को नामाचार्य बनाए। नाम के आचार्य, नाम के आचार्य मतलब अथॉरिटी ऑन द होली नेम, हरिनाम के अथॉरिटी है वो। हाँ, जो अथॉरिटी होते हैं वो हरिनाम दे सकते हैं। हाँ, तो उनकी कृपा से मिल सकता है। तो हरिदास ठाकुर की ऐसी महिमा को सुन करके सब लोग बड़े
खुश हुए। और फिर हरिदास ठाकुर इस प्रकार से अपने दिन व्यतीत कर रहे थे जब तक गौरचंद भगवान अपनी भक्ति के भावों को प्रकट नहीं किए थे। सर्वदिके विष्णु भक्ति शून्य सर्वजना, उद्देश्यो न जाने के हा के मन कीर्तना। People throughout the world were devoid of devotional service to Lord Vishnu. They had no understanding of the meaning or goal of Kirtan. किस कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु की भक्ति को नहीं जानता था और कोई समझ नहीं थी जीवन का लक्ष्य और कीर्तन के लक्ष्य के बारे में। कोথাও নাহি কা विष्णु भक्तिर प्रकाश, वैष्णवेरे सबाई करे परिहास। कोई भी अ, विष्णु के प्रति भक्ति का कोई ट्रेस नहीं था, प्रकाश नहीं था। हर कोई वैष्णवों को केवल उपहास करता था। आपन अपनी सब साधुगण मिली, गाए न श्री कृष्ण नाम दिया कर ताली। भक्त लोग खुद ही आपस में मिल करके कृष्ण का नाम कीर्तन करते थे, जप करते थे, ताली बजा बजा करके। यानी पब्लिकली भक्त लोग भी अवॉइड करते थे करने के लिए, इस डर से कि ये नास्तिक लोग निंदा करेंगे कृष्ण का, भक्ति का। तो ये निंदा सुनने से भक्तों का हृदय फटता था, इसलिए वो लोग आपस में किसी के घर में एकत्रित होकर के 10 12 15 20 भक्त लोग ताली बजा बजा के कीर्तन थोड़ा बहुत कर लेते थे। ताहा ते वो दुष्ट गण महाक्रोध करे, पाषंडी पाषंडी मिली बलि की आई मारे। लेकिन फिर भी the miscreants became most indignant even at this. Those atheists would meet together to blaspheme the devotees. तो भक्त लोग अपने घर पे चुपचाप ताली बजा करके थोड़ा कीर्तन करते थे, लेकिन ये पाषंडी लोग इसको भी नहीं सहन करते थे। इसमें भी वो लोग उनको परेशान करते थे और आपस में मिल करके निंदा करते थे। ए वामो नकुला राज्य करिबे कनास, यह सभा हैते हबे दुर्भिक्ष प्रकाश। तो नास्तिक लोग बोलते थे कि ये जो ब्राह्मण लोग हैं, ये हमारे देश को नष्ट कर देंगे और दुर्भिक्षा आ जाएगी, क्योंकि ये लोग आ, भगवान का नाम जो है जोर जोर से बोलते हैं और भगवान क्रोधित हो जाएंगे। ये वामन, वामन मतलब ब्राह्मण, ये वामन गुला सबा मागिया खाईते, भावुक का कीर्तन करी नाना छल पाते। ये ब्राह्मण लोग भावुक होकर के कीर्तन करते हैं और अनेकों प्रकार के ट्रिक के द्वारा भिक्षा मांगते हैं। ये इनका केवल ये कीर्तन ये सब क्या है, बहानेबाजी है, छल है। इस छल के माध्यम से ये लोग अपना पेट पूजा करना चाहते हैं। एक्चुअली में महाप्रभु के जाने के बाद भी बंगाल में कुछ समय तक, जब तक श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर आकर के सही वैष्णव सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किए, उसके पहले तक बंगाल के जो सज्जन लोग होते थे, जो वेल एस्टेब्लिश लोग होते थे, तो वैष्णव को देख करके वो यही सोचते थे कि ये लोग ढोंग करते हैं, ये कृष्ण का नाम कीर्तन के बहाने ये सब अपना केवल पेट पालना चाहते हैं। ऐसा जो वैष्णव रिलीजन, ये बेगर रिलीजन के ना बन चुका था। जो बेगर लोग हैं उनका ये रिलीजन, बेगर एंड डिबॉची रिलीजन, ऐसी स्थिति आ चुकी थी। महाप्रभु के इतने शिक्षा देने के बाद भी, महाप्रभु के जाने के 100 150 साल के पश्चात ऐसी स्थिति हो गई थी और कई साल तक ये चला था। वो तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर का महान योगदान रहा। फिर उन्हीं के पद चिन्हों में पालन चलते हुए शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और फिर हमारे शिला प्रभुपाद जी, ये तीन महान आचार्य जो है पूरे गौड़ी वैष्णव की रूपरेखा को बदल दी। हाँ, 180 डिग्री वापस से बदल करके सही वैष्णव सिद्धांत को, सही वैष्णवों की गरिमा को, सम्मान को लेकर के आए पूरे विश्व में, न केवल भारत। शिला भक्ति विनोद ठाकुर
बीजारोपण किए या ब्लूप्रिंट तैयार किए। भक्तिविनोद ठाकुर के प्रयास से पूरे बंगाल उड़ीसा में हुआ वैष्णविज्म स्थापित। उनके महान पुत्र श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर इसी को पूरे भारतवर्ष में बढ़ाए, और उनके प्रिय शिष्य श्रील प्रभुपाद पूरे विश्व में उसी वैष्णव गरिमा को बढ़ाए। सो तो महाप्रभु के पहले की भी यही दशा थी। महाप्रभु के आने के पहले, या महाप्रभु जब तक अपने भक्ति के भाव को प्रकट नहीं किए थे तब तक श्री ब्राह्मण ये एथिस्ट पाषंडी लोग ऐसे निंदा करते थे भक्तों का। गोसाई रसयन वरी साचारी मास, इहाते की जुजाए डाकीते बड़ डाक। तो बोलते थे, द लॉर्ड टेक्स रेस्ट फॉर द 4 months during the rainy season, but these Brahmanas loudly call him even at that time. Is this proper? तो बोलते थे चातुर्मास में भगवान शयन करते हैं, शयन एकादशी से लेकर के उत्थान एकादशी तक। तो ये नास्तिक लोग कौन थे? ये इसमें से कई स्मार्त ब्राह्मण भी थे, नास्तिक ब्राह्मण बोल सकते हैं। तो वो लोग वैष्णव ब्राह्मणों को निंदा करते थे, बोलते थे ये देखो भगवान अभी सो रहे हैं और ये लोग जोर जोर से नाम लेकर के भगवान को जगा देंगे, क्या ये उचित है? निद्रा भंगा हईले क्रुद्धा हईबे गोसाई, दुर्भिक्षा करिबे देसे इथे द्विधा नाई। भगवान का निद्रा भंग हो जाएगा, इससे वो नाराज हो जाएंगे और पूरे राज्य में फेमाइन, सूखा अकाल पड़ जाएगा, दुर्भिक्षा हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। केहा बले यदि धान्य किछु मूल्य चढ़े, तबे ये गुलारे धरी किलाई मुंह घाड़े। कोई बोला कि अगर धान का मूल्य बढ़ा तो इन सबको पकड़ पकड़ के मैं अच्छे से पंच करूंगा, मुक्का लगाऊं। क्योंकि वो सोचते थे कि ये वैष्णव लोगों के कीर्तन के कारण ही जो है मंदी आएगी, सूखा पड़ जाएगा, अनाज कम हो जाएगा और अनाज का दाम बढ़ जाएगा। तो इन्हीं को फिर पकड़ के हम अच्छे से सबक सिखाएंगे। देखिए एग्जैक्टली उल्टा ना, भगवान बल्कि बोलते हैं गीता में कि अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव। हाँ, और आगे क्या है, यज्ञ कर्म समुद्भव पर्जन्य अन्न संभव, अन्नाद भवन्ति भूतानि, हाँ, पर्जन्य अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञात भवति पर्जन्य। कि यज्ञ करने से जो है पर्जन्य मतलब बादल, बारिश होती है, बारिश से अनाज होता है। तो यज्ञ इस युग का यज्ञ है, भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है, कलौ तद हरि कीर्तना, कलौ संकीर्तन यज्ञ। तो ये लोग ब्राह्मण लोग भागवत पढ़ने के बाद भी इतने भ्रमित थे, ये स्मार्ट ब्राह्मण स्पेशली वो लोग, तो ये नहीं जानते थे कि ये यज्ञ जो है संकीर्तन है। इस कलयुग का यज्ञ है संकीर्तन। संकीर्तन मतलब भक्त लोग आपस में मिल करके कीर्तन करते हैं, ताली बजा बजा करके मृदंग करताल के साथ। तो जहाँ पे संकीर्तन यज्ञ होता है वहां पे अनाज की कमी कैसे हो सकती है? तो ये लोग उल्टा बल्कि इल्जाम लगाते थे कि ये लोग कीर्तन करते हैं, दुर्भिक्षा हो जाएगी। केहा भले एकादशी निशि जागरणे, करिबे गोविंद नाम करी उच्चारणे। Someone else said, on Ekadasi these devotees stay up all night and chant the name of Govinda. कोई और बोला कि ये भक्त वैष्णव लोग एकादशी पूरी रात जगते हैं और निरंतर रात भर कीर्तन करते हैं। एक्चुअली में पहले ऐसा होता था, श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के टाइम तक एकादशी में भक्त लोग सोते नहीं थे, रात को भी रात को भी वो कीर्तन करते रहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। रात को नहीं सोएंगे तो फिर मंगला आरती नहीं पहुंचेगा। और सेवा भी रहता है, तो इसलिए प्रभुपाद अलाउ की कि आप दिन भर कृष्ण की सेवा प्रचार के मिशन के कार्य में जुड़े हुए हैं, तो रात्रि को अच्छे से रेस्ट लेकर के फिर मंगला आरती अटेंड करें और अगले दिन का सेवा कंटिन्यू करें। लेकिन अगर कोई भक्त ये कर सकता है कि एकादशी के दिन ना सोए, पूरा रात या तो जप करे
या कीर्तन करें, सो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट वृंदावन में, मायापुर में प्रभुपाद जी चालू की, वहाँ तो डेली ही रहता है। नॉट ओनली एकादशी बट डेली 24 आवर्स कीर्तन चलता है। तो प्रतिदिन उच्चारण करिया कि काय, ए रूपे भले जत मध्यस्थ समाज। What is the need for chanting the Lord's name every day? In this way, the atheists condemned the devotees in various ways. तो नास्तिक लोग बोलते थे, हर दिन भगवान का नाम जप करने की क्या आवश्यकता है। जैसे आज भी कुछ लोग होते हैं ना, किसी के घर में कोई लड़का होता है, यूथ होता है, वो भक्त बन जाता है, तो कई बार उसके माँ बाप लोग भी या कुछ सगे संबंधी बोलते हैं कि इतना इतना घंटों घंटों बैठ के नाम जप करने की क्या आवश्यकता है। तो सुबह अगरबत्ती जला दिया, बोल दो थोड़ा सा हरे कृष्ण महामंत्र, हो गया खत्म बात। जरूरी थोड़ी ना। और इसमें वो लोग एक वो कथा सुनाते हैं, तो पुराण से किसी कथा को, पुराण में वो जो कथा दी है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट अलग है, वो कुछ शिक्षा, अन्य शिक्षा देने के लिए दिया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति होता है, वो बस भगवान का नाम प्रेम से सुबह शाम को लेता है और बाकी अपना कर्तव्य का पालन करता है दिन भर, है ना। या एक और कथा कोई बताता है कि घड़े में तेल भर के लेके जा रहे थे नारद मुनि का, कितने बार नाम स्मरण किया। और वो देखो किसान है, वो एक बार किया, दो बार किया, लेकिन अच्छे से किया। तो इसका ये सब कथा सुना करके लोग बोलते हैं कि भगवान का नाम जप करने की आवश्यकता नहीं है दिन भर। जैसे यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि हर दिन नाम जप करने की क्या आवश्यकता है, हर दिन मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है, हर दिन 4 बजे उठ करके जपा करने की क्या आवश्यकता है। तो इस प्रकार से नास्तिक लोग ऐसे आर्गुमेंट देते हैं। दुख पाए सुनिया सकल भक्त गणा, तथापि न छाड़े के हा हरि संकीर्तना। हालांकि भक्तों को बहुत दुख होता था ये सब सुन करके, लेकिन फिर भी कोई भगवान हरि के संकीर्तन को त्यागता नहीं था। भक्ति जोगे लोकेरा देखिया नादर, हरिदास ओ दुख बड़ा पाए न अंतर। भक्ति योग का इस प्रकार से अनादर देख करके, और लोगों का रुचि नहीं है भक्ति के प्रोसेस में, हरिदास ठाकुर को विशेष रूप से बहुत दुख होता था। और इसीलिए हरिदास ठाकुर प्रचार करते थे। दैट इज कॉल्ड रियल प्रीचिंग। जब कोई वैष्णव अन्य लोगों को देखता है कि वो भक्ति योग में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, भक्ति योग को स्वीकार न करने के कारण इस संसार में और फंसते जा रहे हैं, तो उनके ऊपर दया आते हुए लोग उनको प्रचार करते हैं, तो उसको प्रचार बोलते हैं। तथापि यह हरिदास उच्चैश्वर करी, भले न प्रभुर संकीर्तन मुख भरी। तो हरिदास ठाकुर को बड़ा दुख होता था, लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर लोगों के, नास्तिक लोगों के ऐसे निंदा का परवाह किए बिना जोर जोर से संकीर्तन करते थे, बाहर निकल निकल के उच्च स्वर में। इहाते वो अत्यंत दुष्कृति पापी गणा, न पारे सुनीते उच्च हरि संकीर्तना। तो जितने भी अत्यंत पापी दुष्कृति लोग थे, पापी लोग थे, वो हरिदास ठाकुर के इस प्रकार के उच्च स्वर के संकीर्तन को सहन नहीं कर पाते थे, और हरिदास ठाकुर को परेशान करते थे। हरि नदी ग्रामे का ब्राह्मण दुर्जना, हरिदास से देखी क्रोधे बलय वचना। सो इसके बारे में एक घटना यहाँ पे फिर बता रहे हैं, एक कथा सुना रहे हैं कि हरि नदी नामक एक गांव में हरिदास ठाकुर जब ऐसे उच्च स्वर में संकीर्तन करते हुए प्रचार कर रहे थे, तो एक बहुत ही दुर्जन ब्राह्मण
हरिदास ठाकुर के प्रति क्रोधित होकर के इस प्रकार से बोलता है। ये हरी नदी जो ग्राम है, ये यशोहर डिस्ट्रिक्ट में आता है। यशोहर डिस्ट्रिक्ट। तो वो ब्राह्मण हरिदास ठाकुर को क्रोधित होकर के बोला, अये हरिदास ये की व्यवहार तुम्हार, डाकिया जे नाम लह की हे तु हार। ए हरिदास, ये तुम्हारा क्या व्यवहार है? तुम भगवान का नाम इतने जोर जोर से क्यों जप कर रहे हो? इतने जोर जोर से कीर्तन क्यों कर रहे हो? मने मने जपी बाजे से धर्म हाय, डाटिया लाइते नाम को न शास्त्र काय। तो ब्राह्मण आर्गुमेंट करता है, बोलता है कि शास्त्र बोलते हैं कि व्यक्ति को जप मन में करना चाहिए। कौन सा शास्त्र तुमको सिखाता है जोर जोर से कीर्तन करना, बताओ? ऐसे पूछा। तो ब्राह्मण ने इतना क्रोधित होकर के पूछा हरिदास ठाकुर के, खुद ही पूछ रहा है कौन से शास्त्र। जब हरिदास ठाकुर बोलना चालू करेंगे तो फिर ये ब्राह्मण अ, पापी होने के कारण फिर से आर्गुमेंट करेगा। कार्य शिक्षा हरि नाम डाकिया लाइते, यही त पंडित सभा बल इहते। तो हरिदास ठाकुर को चैलेंज करते हुए ये ब्राह्मण पूछा कि आप हरिनाम इतना जोर जोर से क्यों ले रहे हो? बोलो, ये सब पंडितों की सभा में बताओ, किसने आपको ये सब सिखाया है? कौन से शास्त्र में ये पढ़ लिया? और कौन है जो आपको ये सिखाया है कि जोर जोर से नाम कीर्तन करना चाहिए? हरिदास बले नाई हारा जत तत्वा, तुम्हारा से जान हरि नामेरा महत्वा। हरिदास ठाकुर बड़े विनम्रता के साथ बोले कि आप सब, क्योंकि ब्राह्मण है, पंडित है, स्कॉलर है, शास्त्र पढ़े हैं, तो आप सब लोग जानते हैं हरिनाम की महिमा को। ऐसा नहीं कि केवल मैं ही जानता हूँ, आप भी जानते हो। तुम्हारा सबार मुखे सुनिया श्यामी, बलि तेछि बलिबान एवं किछु जाने। सो आप जैसे बहुत ही विद्वान ब्राह्मणों, वैष्णव के मुख से मैंने सुना है, और इसलिए जो मैंने सुना है आप लोगों से ही, वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। आई हैव सिंपली रिपीटेड एंड विल रिपीट वॉट एवर आई हैव हर्ड फ्रॉम यू। मैं अपने मुख से वही शिक्षा देता हूँ जो आप जैसे महान ब्राह्मणों के मुख से सुना है। प्रकाश आपको बोल रहे हैं, अब बता रहे हैं। हाँ, तो देखिए क्या विनम्रता है ना। प्रकाश ठाकुर ये नहीं बोले कि देखो शास्त्र में दिया हुआ है। प्रकाश ठाकुर बोले कि देखिए महाशय, आप सब विद्वान हैं, और आप जैसे महान ब्राह्मण आप सब जानते हैं हरिनाम की महिमा, और आप लोगों से ही मुख से सुनकर ही तो मैं भी प्रचार कर रहा हूँ। मैं जो बोलता हूँ, आप जैसे महान ब्राह्मणों के मुख से जो सुना है वही मैं भी बोल रहा हूँ। और बताना चालू कर दिए कि क्या सुना है आप लोगों के द्वारा। उच्च करी लैले सत गुण पुण्य है, दोषता ना कहे शास्त्रे गुण से वर्णन। बोले हरिदास ठाकुर, कोई भी शास्त्र भगवान हरि के नाम कीर्तन को जोर से करने का कोई दोष नहीं बताते हैं, बल्कि गुण ही गुणगान ही करते हैं। और शास्त्र बताते हैं कि जब कोई उच्च स्वर में कीर्तन करता है, नाम लेता है भगवान का, तो उससे 100 गुना ज्यादा लाभ होता है। उच्च सद्गुणम भवे, ये श्लोक हरिदास ठाकुर कोट करके बता दिए। उच्च सद्गुणम भवे, हरिनाम का कीर्तन अगर उच्च तरीके से किया जाता है तो 100 गुना हो जाता है। विप्रबले उच्च नाम करिले उच्चार, सत सतगुण पुण्य फल है कि हेतु ही हार। तो भी ब्राह्मण पूछा, यानी देखिए हरिदास ठाकुर शास्त्र से प्रमाण दे करके बोल भी दिए, बता दिए, लेकिन ये ब्राह्मण नाम मात्र का ब्राह्मण होने के कारण इसको शास्त्र की वाणी में विश्वास नहीं था। इसलिए अब काउंटर क्वेश्चन कर रहा है, बोल रहा है कि
हरिनाम का जोर से उच्चारण करने से भला कैसे कोई सगुना लाभ पा सकता है? हाँ, शास्त्र में सब जो कुछ लिखा है जरूरी है सही होगा? बताओ कैसे ये संभव है? इसको बोलते हैं श्रद्धा विहीन, श्रद्धा ना हो। हरिदास बोले न सुना महर्षाय, जे तत्व ही हार वेदे भागवते काय। हरिदास ठाकुर बोले, सुनिए महर्षय, ये कैसे होता है, इसका वर्णन वैदिक शास्त्र और श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। सर्वशास्त्र स्फुरे हरिदासेर श्रीमुखे, लागिला करिते व्याख्या कृष्णानंद सुखे। ये बोल करके हरिदास ठाकुर अनेकों अनेकों वैदिक शास्त्र भागवत का श्लोक बोल करके व्याख्या करना चालू कर दी। इन द एक्सटेसी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण कृष्ण भावनामृत के उन्नत आनंद में वशीभूत होकर के हरिदास ठाकुर शास्त्र से, स्पेशली भागवत, श्रीमद् भागवतम से और अन्य शास्त्रों से हरिनाम की महिमा का उच्चारण करना चालू कर दिए। और बोले फिर फाइनली हरिदास ठाकुर उस ब्राह्मण को, सुन विप्र सकृत सुनीले कृष्ण नाम, पशु पक्षी कीट जाए श्री वैकुंठ धाम। इतना ही नहीं है मेरे प्रिय ब्राह्मण, आप सुनो। बोले, सुना विप्र, हे ब्राह्मण सुनिए। इतना ही नहीं, एक बार भी कोई कृष्ण नाम सुन लेता है, तो चाहे वो पशु हो, पक्षी है, कीट है, कैसी भी योनि में हो, वो श्री वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। हाँ। Once the government headed by Srinanda, यन्नाम ग्रहणन अखिलान् श्रोत्रान् आत्मानमेव च सद्यः पुनाति किं भूयस्तस्य स्पृष्टः पदार्थे। Anyone who chants your name purifies all who hear his chanting as well as himself. How much more beneficial than is the touch of your lotus feet. पशु पक्षी कीट आदि बलिते न पारे, सुनिले हरि नाम तारस बतरे। ये जो पशु पक्षी कीट इत्यादि जीव आत्माएं होते हैं, जो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ऐसे निम्न योनियों को प्राप्त करते हैं, बट है तो भी भगवान कृष्ण के अंश। और जितनी मात्रा में भगवान कृष्ण को हम मनुष्यों के ऊपर दया होती है कि हमारा उद्धार हो, हम भगवान के धाम को प्राप्त करें, उतनी मात्रा में कृष्ण का वही हृदय में ये जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, कीट इत्यादि हैं, उनके लिए भी भगवान का हृदय द्रवित होता है, दुखी होता है। तो उनका उद्धार कैसे होगा? ये बस ऐसा नहीं है, एग्जैजरेशन नहीं है। भगवान वास्तविक रूप में दुख महसूस करते हैं। कभी कभी कुछ भक्त लोग सोचते हैं, क्या प्रभु जी आप ये बोल कर क्या भावुक करते हो, भावुकता करा के भक्ति कराना चाहते हो, भावुक बना के। ये भावुकता वाली बात नहीं है, ये सत्य बात है। एक बार इसकी सत्य घटना आपको बताते हैं। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे संन्यास लेने के बाद, तो हरिदास ठाकुर के पास गए महाप्रभु एक बार, और महाप्रभु रोने लग गए। और रोते हुए महाप्रभु पूछते हैं कि हरिदास, मुझे बहुत दुख होता है और मुझे बहुत चिंता हो रही है। क्यों प्रभु, क्यों चिंता हो रही कि ये यवनों का उद्धार कैसे होगा मुस्लिम लोगों की, क्योंकि वो लोग तो नाम नहीं लेते, वो पूरी तरीके से विरोध है। और ये जो कीट पशु पक्षी पेड़ पौधे हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? तो जो लोग नाम उच्चारण नहीं करते हैं, उन लोगों का उद्धार कैसे होगा हरिदास? तो हरिदास ठाकुर महाप्रभु के ऐसे चिंता को देख करके उनको सांत्वना देते हुए बोलते हैं, चिंता ना करिए प्रभु, प्रभु आप चिंता मत करिए। हाँ, जब आपके भक्त लोग
जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन करेंगे या करते हैं, तो ऐसे जीवात्मा भी जो हरिनाम ले नहीं सकते हैं, तो उसको सुनने मात्र से उनका उद्धार हो जाता है। कीट, पशु, पक्षी, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी, ये लोग आपके भक्तों के द्वारा नाम संकीर्तन को सुन करके उनका उद्धार होता है, वो पवित्र हो जाते हैं। और रही बात मुस्लिम लोगों की, तो हरिदास ठाकुर बोले कि प्रभु, ये लोग प्रायः हा राम बोलते रहते हैं। तो हराम हराम बोलते हुए ये राम का नाम उच्चारण करते हैं, और इससे उनका उद्धार हो जाएगा। तो महाप्रभु जब ये सुने हरिदास ठाकुर के मुख से हरिनाम के ऐसे अद्भुत प्रभाव के बारे में, तो उनका हृदय पैसिफाई हुआ, बड़े खुश हो गए। और फिर अपने भक्तों को आदेश दिए कि सब लोग हरिनाम संकीर्तन करिए, अपने खुद के लाभ के लिए भी और अन्य लोगों के लाभ के लिए। हाँ, जब कोई भक्त भगवान का नाम जप करता है, कीर्तन करता है, भगवान का प्रचार करता है, हाँ, तो उस भक्त को भी लाभ होता है। और जो भी उसके इस प्रकार के प्रचार से संपर्क में आते हैं, कीर्तन के संपर्क में आते हैं, श्रवण करते हैं, तो उनको भी लाभ होता है। श्रील प्रभुपाद जी हमारे गुरु महाराज परम पूज्य शिला गोपाल गिरी स्वामी महाराज को, जब अमेरिका में थे महाराज, हाँ, तो पहले भारतीय थे महाराज प्रभुपाद जी के जो शिष्य बने। तो प्रभुपाद जी बड़े ही उनसे प्रभावित, उनके सरेंडर से, समर्पण से बड़े खुश थे। प्रभुपाद जी महाराज को रिक्वेस्ट किए कि आप पढ़े लिखे इंडियन नवयुवक हो, भारतीय नवयुवक हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप भारतीय नवयुवकों को आप, स्पेशली जो बड़ी सिटीज हैं लाइक मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता इत्यादि में, आप उनको कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जोड़ो। और इस एंड दैट विल बी गुड फॉर यू एंड फॉर इंडियन पीपल ऑल्सो। तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा, और जो आपके इस प्रकार के प्रचार से जुड़ेंगे उनके लिए भी अच्छा होगा, ऐसा प्रभुपाद जी बोले। सो इसी प्रकार से हमारे लिए भी, सबके लिए, कि हम जब प्रचार कार्य करते हैं, कीर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी तरीके से हम सहयोग देते हैं प्रभुपाद जी के मिशन में, तो वो हमारे लिए भी लाभदायक है। और हमारे इस प्रकार के सहयोग से उन लोगों के लिए भी लाभदायक होता है जो भगवान के इस दिव्य संदेश के संपर्क में आते हैं। पशु पक्षी कीट आदि बलित न पारे, सुनिले हरि नाम तारस बतरे। जपिले श्री कृष्ण नाम आपने से तरे, उच्च संकीर्तने पर उपकार करे। अतएव उच्च करी कीर्तन करिले, सतगुण फल हाय सर्व शास्त्र बोले। तो हरिदास ठाकुर आगे बोल रहे हैं कि पशु पक्षी कीट इत्यादि, वो लोग बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हरिनाम को सुनने से उन सबका भी उद्धार हो सकता है। इसीलिए जब कोई केवल जप करता है, जप मतलब कि होठ हिला के बड़े मंद स्वर में केवल खुद को सुनने के लिए जो नाम लेते हैं उसको जप बोलते हैं, तो उससे केवल अपना उद्धार होता है। लेकिन जब कोई कीर्तन करता है, संकीर्तन में आता है, तो उससे परोपकार होता है, अन्य लोगों का भी उपकार होता है। जैसे हरिदास ठाकुर, हालांकि जो वो 192 वाला जप करते थे खुद, लेकिन वो भी प्रचार के लिए निकलते थे और उच्च संकीर्तन करते थे और प्रवचन देते थे, लोगों को समझाते थे। इसको बोलते हैं करुणा। तो इसलिए हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं कि अतएव उच्च करी कीर्तन करिले, सतगुण फल है सर्व शास्त्र बोल। उच्च उच्च नाम लेकर के कीर्तन जब करते हैं, तो 100 गुना ज्यादा लाभ होता है, ये सारे शास्त्र कहते हैं। जपतो हरि नामानि
स्थाने सद्गुणाधिकः आत्मानं च पुनातुच्चय जपन श्रोत्रं पुनाति च. One who loudly chants the holy names of the Lord is 100 times greater than one who silently chants, because those who chant silently purify only themselves, while those who chant loudly purify themselves as well as those who hear them. हाँ, तो ये शास्त्र में बताया गया, नारदी पुराण का ये श्लोक है, प्रहलाद महाराज के द्वारा बोला गया. ठीक है, ऐसे हरिदास ठाकुर पे उनको समझा रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं. ठीक है, हम लोग यहीं पे विराम करते हैं, समय हो गया. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. ये बात तो समझ आया आज के सेशन से कि लाउडली चांट करना चाहिए तो 100 टाइम्स बेनिफिट. बट सुबह हम जब जब कर रहे हैं अब 16 राउंड्स हम चांट करना चाहते हैं तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर खत्म करना हो तो इज इट स्टिल फाइन अगर हम विस्पर करते हुए मतलब जब करें तो यस, यस, यस. दोनों का जो है अपना अपने अपने स्थान पे महत्व है. ये जो जपा होता है, दैट इज मेंट फॉर आवर पर्सनल डीप एब्जॉर्प्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. हमारा खुद का व्यक्तिगत भगवान कृष्ण में पूर्ण रूप से गहराई से एब्जॉर्ब होने के लिए जपा हम करते हैं. और जो भक्त इस प्रकार से करता है जब, इसलिए जो भक्त बहुत ही ध्यान से और बड़े गहराई से एब्जॉर्ब होकर के कृष्ण नाम को जप करता है, सो ऐसा भक्त योग्य हो पाता है संकीर्तन करने के लिए. संकीर्तन का अर्थ होता है कि अन्य लोगों को तक कृष्ण पहुंचाना. तो संकीर्तन मतलब केवल हरे कृष्ण कीर्तन करताल से बजाना, उसको बस संकीर्तन नहीं कहते हैं, उसको भी तो संकीर्तन है ही है. ये जो प्रवचन है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कीर्तन और संकीर्तन. तो वो भक्त ये प्रचार का कार्य बड़े इफेक्टिव तरीके से कर सकता है, जो बड़े ध्यान से जप कर सकता है. इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए आप देखिए हरिदास ठाकुर यहाँ पे उच्च कीर्तन का जो है महिमा बता रहे हैं. लेकिन हमको हमेशा ज्ञात होना चाहिए कि हरिदास ठाकुर डेली 192 वाला पर्सनल जपा भी करते थे. उसके बाद फिर जो है बाहर निकल करके और प्रचार करते थे, प्रवचन करते थे और कीर्तन करते थे उच्च स्वर में. तो वो इतना इफेक्टिव होता था कि लोग जो है उनसे प्रभावित होकर के तुरंत कृष्ण के प्रति भक्ति को प्राप्त कर लेते थे. तो दैट इज इम्पोर्टेंट. वृंदावन में प्रभुपाद जी के एक महान शिष्य हुए, हिज ग्रेस आयेंद्र प्रभु, जो 24 आवर्स कीर्तन प्रोग्राम चालू किए प्रभुपाद जी के आदेश पे, और वो आज भी चल रहा है. तो आयेंद्र प्रभु खुद भी एवरीडे 64 राउंड्स चैंटिंग करते थे पहले, और तो उसके बाद जो है 8-10 घंटे कीर्तन करते थे. तो दैट वाज हिज पर्सनल. तो इसलिए देखा गया है कि ऐसे भक्त जो जिनका खुद का जपा के साधन बहुत स्ट्रांग होता है, वो जब कीर्तन करते हैं या प्रचार करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है. और ऐसे भक्त जो खुद का जपा या साधना अच्छे से नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो उनका प्रचार और कीर्तन उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है. ठीक है, क्लियर है प्रभु जी? थैंक यू वेरी मच प्रभु. ओके. एब्सोल्युटली. हरे हरे कृष्णा. कृष्ण.